आज की वीडियो है सीबीआई के ऊपर कि आप लोग सीबीआई डिपार्टमेंट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सीबीआई ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स और क्वेरीज रहती हैं कि सीबीआई को कैसे ज्वाइन करें, सीबीआई ऑफिसर बनने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, क्या पावर्स रहती हैं, क्या वर्क प्रोफाइल, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या सैलरी है, क्या प्रमोशंस हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, पुलिस और सीबीआई में क्या डिफरेंस है, कितना पैसा कितनी सैलरी मिलती है, गर्ल्स के लिए सूटेबल है या नहीं है, डेस्क जॉब है, फील्ड जॉब है, यूनिफॉर्म होती है नहीं होती, वेपन मिलता है नहीं मिलता, पुलिस और सीबीआई में क्या डिफरेंस है, पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ होती हैं, यानी कि जो भी डाउट्स हो सकते हैं वो सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और सीबीआई इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट है। ये इतनी शानदार नौकरी है कि ऑलमोस्ट सभी लोग कभी ना कभी, मतलब जो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, वो सभी लोग कभी ना कभी सोचते हैं कि मुझे सीबीआई ऑफिसर बनना है। मैंने भी सोचा था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी सीएल की, तो मैं भी ये सोचा था कि मुझे सीबीआई डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है और सीबीआई ऑफिसर ही बनना है और फर्स्ट प्रेफरेंस यही भरनी है। बट जब फाइनली मतलब पेपर क्लियर हुआ, सब कुछ हुआ, पोस्टें भरी, तो मैंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस तो नहीं भरा था। फर्स्ट प्रेफरेंस तो जो मैंने भरा था वो मुझे मिल गई थी और अपने सीजीएल के फर्स्ट अटेम्प्ट के थ्रू ही, यानी जो मेरा सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट था उसी के थ्रू ही जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई थी और वो नौकरी मेरी लग गई थी। बट हाँ, मेरे माइंड में भी था कि मुझे सीबीआई ऑफिसर बनना है, क्योंकि यार देखो, सीबीआई नाम सुनकर ही ना माइंड में आता है कि यार सीबीआई क्या बात है यार, मतलब सीबीआई तो सीबीआई है। मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने, वेब सीरीज में देखा होगा, नाम से ही पावरफुल लगता है। तो वही सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, जिन भी लोगों का ड्रीम है, जिनका एम है, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। वैसे सीबीआई के ऊपर आपको और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, बट जो आज वाली वीडियो है इसमें मैंने कोशिश करी है एक एक चीज कवर करी जाए। बाकी जितनी भी वीडियोस मिलेंगी कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं मिलेगी, बट ये आज वाली वीडियो कंप्लीट होने वाली है। इसमें मैंने अपने दिमाग से चीजें, आप लोगों के क्वेरीज जो आप कमेंट्स करते हो, आप लोग मुझे मैसेजेस करते हो, उन सब क्वेरीज को लेकर और कुछ लोगों से डिस्कस कर जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सभी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करी हैं, इसमें कवर करी हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लो तो कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड भी डाउट रहता है, यानी कि अभी मैं सारी चीजें आपको नहीं बता रहा, लेकिन जब आप वीडियो को देखते जाओगे एंड तक तो जितने भी डाउट्स रहते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें पूरी वीडियो में कवर हो जाएंगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आपकी यूजफुल वीडियोस मिलती रहे, आपके काम आ सके। अब देखो, सीबीआई और पुलिस में क्या फर्क है। सीबीआई वैसे पुलिस ही है, सीबीआई एक तरीके की पुलिस ही है, बट सीबीआई और पुलिस में डिफरेंस क्या होता है। जो एक लोकल पुलिस होती है, एक एरिया की, एक स्टेट की पुलिस होगी, उसका ना दायरा होता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, वो उसकी प्रॉपर जुरिसडिक्शन होती है। मतलब एक पुलिस स्टेशन है, आप उस पुलिस स्टेशन में हो तो आपकी जुरिसडिक्शन है कि उस एरिया में, उस थाने में जो एरिया पड़ेगा आप वहां पर वर्क करोगे। बट सीबीआई की कोई ऐसा दायरा नहीं है, कोई ऐसी जुरिसडिक्शन नहीं है। सीबीआई का दायरा होता है ऑल ओवर इंडिया। सीबीआई के अंदर भी इंटरनल बहुत सारे अलग अलग विंग्स होते हैं, सभी विंग्स का अलग अलग काम होता है। वीडियो को देखते जाओ, हर चीज क्लियर होती जाएगी। बट मेन डिफरेंस पुलिस और सीबीआई में ये है कि पुलिस का एक लिमिटेड एरिया है, एक दायरा है, एक जुरिसडिक्शन है। सीबीआई का कोई ऐसा दायरा नहीं है। सीबीआई का दायरा ऑल ओवर इंडिया है। पुलिस यूनिफॉर्म में रहती है, जो स्टेट पुलिस होगी, जो लोकल पुलिस होगी, वो वर्दी में रहेगी, यूनिफॉर्म में रहेगी। सीबीआई वर्दी में, यूनिफॉर्म में नहीं रहती। सीबीआई ऑफिसर सिविल में रहते हैं। आप लोगों ने फोटोज में देखा होगा कई बार, ब्लू कलर की जैकेट पहनी होती है, उसके ऊपर सीबीआई होता है। हाँ ठीक है, वो होता है, वो पार्ट है, मतलब वो आपको मिलती हैं वो जैकेट्स, ब्लेजर्स भी होते हैं, जैकेट्स भी होती हैं, आप लोग पहन सकते हैं। बट मोस्टली सीबीआई ऑफिसर्स आपको सिविल में मिलेंगे, सादे कपड़ों में, नॉर्मल जैसे आप लोग घर के कपड़े पहनते हो, नॉर्मल पैंट शर्ट, उस टाइप के कपड़ों में मिलेंगे। इनिशियली जब सीबीआई को बनाया गया था तो इसको एंटी करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, यानी कि करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया था कि कोई भी विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट, उसमें ऑफिसर अगर करप्ट हो रहे हैं तो करप्शन को रोका जाए। बट आज की डेट में सीबीआई खुद इतना बड़ा डिपार्टमेंट हो चुका है, इसकी खुद की इतनी सारी विंग्स, इतनी सारी ब्रांचेस हो चुकी हैं, जो कि हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीबीआई डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर आता है, जो कि डायरेक्टली पीएम के अंडर होता है। और यही कारण है सीबीआई का इतना ज्यादा पावरफुल होने का कि ये एक फ्रीडम ऑफ वर्क रहता है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहता। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि कहीं पर अगर लोगों को कभी कुछ होता है कि किसी प्रॉपर केस की इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हुई, तो लोग डिमांड करते हैं कि इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। वो इसीलिए होता है क्योंकि सबको पता है कि सीबीआई एक प्रॉपर फ्रीडम से वर्क करता है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो बिल्कुल फेयर होती है और लोगों को ट्रस्ट है सीबीआई डिपार्टमेंट पर। अब बात करते हैं कि आप लोग सीबीआई को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सीबीआई डिपार्टमेंट में नौकरी लेने के लिए कैसे कैसे तरीके हैं, कैसे आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी हर साल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जिनके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इन सब नौकरियों में लगते हैं। तो अगर आप लोग आईपीएस बनते हैं तो आप लोग डायरेक्टली सीबीआई में एज अ एडिशनल एसपी जा सकते हैं। आईपीएस बनकर अगर आपकी पोस्टिंग सीबीआई में होती है तो आप डायरेक्ट एडिशनल एसपी बनेंगे।
इसके बाद दूसरा तरीका है डेपुटेशन के थ्रू, यानी कि अगर आप ऑलरेडी किसी और गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप लोग डेपुटेशन पर सीबीआई में जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो कि सबसे शानदार तरीका है वो है एसएससी के थ्रू। एसएससी के थ्रू भी अलग अलग टाइप से आप सीबीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। आप एसएससी एमटीएस के थ्रू भी जा सकते हैं, सीएचएसएल के थ्रू भी जा सकते हैं, स्टेनो के थ्रू भी जा सकते हैं, सीजीएल के थ्रू भी जा सकते हैं। सभी में रैंक का डिफरेंस है। इनमें से भी जो बेस्ट तरीका है वो है एसएससी सीजीएल के थ्रू। एसएससी सीजीएल के थ्रू अगर आप लोग सीबीआई को ज्वाइन करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाएंगे, जो कि एक बहुत शानदार, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अब जो लोग भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझसे प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं, उनको मैं एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं। देखो, सीजीएल की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग पिनाकल की किताबों से पढ़ सकते हो। ये पिनाकल की इंग्लिश की वोकेबलरी की किताब है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है और आपको सारी चीजें ना डिटेल में एक्सप्लेन करी गई हैं और सारा प्रॉपर कवरेज है, यानी कि इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, इडियम फ्रेजेस भी है, सारी चीज़ें हैं। और आप लोग मतलब इस बुक को आप लोग 60 दिन में कवर कर सकते हो। इसमें ऐसा 60 डेज का प्लान है कि आप लोग 60 दिन में इस किताब को कवर कर सकते हो और आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और साथ में इसमें QR कोड है, आप QR कोड को स्कैन करके यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हो, वो भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ऐसे ही ये इंग्लिश की ग्रामर की किताब है। इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड हो अगर तो बहुत बढ़िया। तो ये पिनाकल की किताब बिल्कुल आपके लिए उसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड बनी गई है। और जैसे ही इंग्लिश की किताब है, ऐसे आपको ऑलमोस्ट हर सेक्शन की, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हर सेक्शन की हर चीज़ की किताब मिल जाएगी, प्रैक्टिस की भी और थ्योरी की भी। इन सभी किताबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग इन किताबों को ले सकते हो अगर आप लोग सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए लेना चाहो। अब अगर आप लोग एसएससी सीजीएल के थ्रू सीबीआई में एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो आपकी प्रमोशंस क्या रहेंगी। देखो, सीबीआई सब इंस्पेक्टर को सीबीआई इंस्पेक्टर बनने में लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं, यानी कि 5 से 6 साल में आप लोग सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इंस्पेक्टर के बाद आप लोग डीएसपी बनेंगे, डीएसपी के बाद आप लोग एएसपी बनेंगे, एएसपी के बाद आप लोग एसपी बनेंगे, एसपी के बाद एसएसपी, एसएसपी के बाद डीआईजी। जनरली जो लोग एज अ सीबीआई सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं, जनरली वो लोग एसपी की रैंक तक पहुंच जाते हैं अपनी रिटायरमेंट तक। बट अगर आप लोगों ने बहुत यंग एज में ज्वाइन किया या आप लोगों ने लेट एज में ज्वाइन किया, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, आपकी जो एज लिमिट है, कुछ लोग तो होंगे जो बिल्कुल 21-22 साल की उम्र में लग गए, कुछ लोग होंगे जो 26-27 साल की उम्र में लगे, कोई होगा बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट में लगा, तो उससे बहुत डिफरेंस पड़ जाता है ना प्रमोशन में। लेकिन एक जनरल सिनेरियो अगर देखें, अगर आपने एक नॉर्मल ठीक एज में ज्वाइन कर लिया और आपका रिकॉर्ड सही चलता है सब कुछ, तो आप लगभग सब इंस्पेक्टर अगर ज्वाइन करते हैं तो आप एसपी की रैंक तक पहुंच सकते हैं। वैसे अगर इनकी पूरी हियरार्की और सारी पोस्ट के बारे में आपको बता दूं तो सबसे पहले कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर स्पेशल डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर। जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं इंडिया के, वो किसी भी स्टेट के डीजीपी के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि किसी भी राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। अब जो लोग सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछते हैं, तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर जब आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लग रहे हो, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसएससी सीजीएल का है वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीबीआई सब इंस्पेक्टर का है, यानी कि मिनिमम ग्रेजुएट। आप लोग मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपने बीए करी है, चाहे बीकॉम करी है, चाहे बीटेक करी है, चाहे एमबीबीएस करी है, कुछ भी करी है, और कितने भी परसेंट नंबर आए हैं, चाहे 45% है, चाहे 55% है, चाहे 75% है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप लोग सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके बाद जो लोग फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल टेस्ट के बारे में पूछते हैं, तो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। मेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, मेल्स के लिए मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर। आई साइट की अगर मैं बात करूं तो विद और विदाउट स्पेक्स आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 6/6 इन वन आई और 6/9 इन अनदर आई, यानी कि चश्मा लगा हो या ना लगा हो, उसके बाद आपको क्लियर देखना चाहिए। बाकी कोई एज सच कोई साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं इसके फिजिकल टेस्ट में। और जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं, यानी कि कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इस सीजीएल की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनके मेडिकल टेस्ट में मेन ये होता है कि कोई मेजर बीमारी ना हो आप लोगों को। अगर कोई मेजर बीमारी है तो एक अलग बात है, आप एक फिजिकली, मेंटली स्टेबल, एक फिट इंसान होने चाहिए। अब अगर हम लोग सैलरी के बारे में बात कर लें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आप लोग नौकरी को ज्वाइन करते हो तो सैलरी तो चाहिए ही चाहिए। तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें आपका बेसिक पे, उसके बाद एचआरए, डीए, टीए, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस अगर हम मिला दें, और इसके साथ साथ एक और बहुत शानदार चीज़ है जो कि है 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है साल में। सीबीआई सब इंस्पेक्टर को 1 साल काम करने के लिए 13 महीने की सैलरी दी जाती है। उसके पीछे भी स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। देखो, मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बट सीबीआई में सैटरडे संडे की छुट्टी कई बार नहीं भी मिलेगी, क्योंकि काम ऐसा है ना, देखो मतलब
कितना इंपॉर्टेंट काम है, कितना आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे काम आ जाए आप बोलोगे मैं तो छुट्टी पे हूँ। हो सकता है आपको सैटरडे भी जाना पड़ जाए, हो सकता है संडे भी जाना पड़ जाए, हो सकता है रात को लेट भी हो जाओ काम करते करते। तो इन कारणों की वजह से 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो टोटल अगर मैं चीज़ें इंक्लूड कर लूँ तो जो इनिशियल सैलरी होती है ग्रॉस सैलरी, एक होती है नेट सैलरी। नेट सैलरी को हम लोग कैश इन हैंड भी कह सकते हैं, जो कि आफ्टर ऑल डिडक्शंस, इनकम टैक्स काटने के बाद, CHHS काटने के बाद और चीज़ें जो भी डिडक्शंस होनी है वो सब चीज़ें डिडक्ट करने के बाद जो आपको सैलरी मिलती है उसको हम नेट सैलरी या कैश इन हैंड सैलरी बोलते हैं। तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर की जो इनिशियल नेट सैलरी है वो लगभग 85,000 के आसपास है। यानी कि जब आप लोग सीबीआई इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन करोगे और नौकरी में जाओगे तो जो आपकी पहले महीने की जो इनिशियल सैलरी आएगी लगभग 85,000, लगभग 85,000 के आसपास है। अब बात कर लेते हैं सीबीआई ऑफिसर के लाइफस्टाइल के बारे में। देखो, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे इसमें भी कुछ फायदे भी होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे कि क्या फायदे हैं इस नौकरी के और क्या नुकसान है इस नौकरी के। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव साइड्स देख लेते हैं कि इस नौकरी के क्या क्या फायदे हैं। तो देखो, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कितनी पावरफुल चीज़ है, आप कितने पावरफुल हो जाओगे। लेकिन पावर को गलत तरीके से यूज़ नहीं करना, पावर को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने में सही तरीके से यूज़ करना है। साथ में फुल ऑफ एडवेंचर है, फुल ऑफ थ्रिल है, मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को, डेली कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। बोरिंग नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ सालों के बाद आप बोर हो जाओ इस नौकरी से कि यार मैं तो क्या है ये, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं डेली सेम सेम काम, क्योंकि डेली नया नया काम करने को मिलेगा। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सोशल रिस्पेक्ट कितनी अच्छी मिलेगी। कहीं पर पता लगेगा कि आप सीबीआई ऑफिसर हो तो आप देखो आपको कितनी इज्जत मिलेगी, कितनी सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी। साथ में सैलरी कितनी अच्छी है। देखो, सैलरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। आप लोग नौकरी कर रहे हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो वो सैलरी के लिए तो कर रहे हो ना यार। सैलरी है तो आप लोग मतलब अपनी लाइफ लीड कर पाओगे। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रमोशंस बहुत अच्छी हैं, यानी कि आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करके रिटायरमेंट तक एसपी की पोस्ट तक भी पहुंच जाते हो। तो आप खुद देख लो ना यार कितनी अच्छी प्रमोशंस है। तो कुल मिलाकर फायदे बहुत हैं, बहुत अच्छी, बहुत शानदार नौकरी है। बट जैसे कि जहाँ कोई फायदा होगा वहाँ कहीं ना कोई नुकसान भी होगा। तो अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ऐसा है कि ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। जैसे आज आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है तो हो सकता है 3-4 साल के बाद आपकी पोस्टिंग साउथ इंडिया हो जाए, आपकी पोस्टिंग कहीं और हो जाए। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप लोग उसमें ओके हो, आपको मतलब पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर्स में इशू नहीं है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वर्कलोड भी ज़्यादा रहेगा। जहाँ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जाहिर सी बात है वर्कलोड रहेगा। कई बार ऐसा भी होगा हजार पेज आपको पढ़ने पड़ रहे हैं किसी केस के लिए। हमेशा नहीं होगा ऐसा, बट कभी कोई बड़ा केस आ गया, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन है तो ऐसा हो सकता है ना कि मतलब इतना काम आपको करना पड़े। कई बार सैटरडे संडे भी ऑफिस जाना पड़ जाए। तो वैसे ये एज सच कोई नुकसान नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात है। कोई किसी नज़रिए से देखेगा तो कोई किसी नज़रिए से देखेगा, बट मेरा फर्ज है कि मैं आपको बता रहा हूं तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊं। अब अगर यूनिफॉर्म और वेपन की बात करें तो यूनिफॉर्म का तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि सीबीआई ऑफिसर सिविल में रहते हैं, कोई पुलिस की तरह डेली यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। और अगर वेपन की बात करें तो देखो, सीबीआई के अंदर भी इंटरनल बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे विंग्स हैं। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। मान लो आपकी पोस्टिंग ही डेस्क जॉब में है तो आप वेपन का करोगे क्या। फील्ड जॉब में कहीं अगर ऐसी कोई रिस्की पोस्टिंग है, कुछ ऐसा है, तो हो सकता है आपको वेपन इशू हो जाए। मतलब डिपार्टमेंट को आपकी जान की रक्षा भी करनी है डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट को आपको रिस्क में नहीं डालना है। लेकिन अगर ऐसी जगह पोस्टिंग है जहाँ वेपन की जरूरत ही नहीं है तो हाँ, तो वेपन नहीं मिलेगा। बहुत सारी लड़कियां जो पूछती हैं कि क्या है जॉब गर्ल्स के लिए सूटेबल है, तो बढ़िया अच्छी जॉब है, गर्ल्स के लिए सूटेबल जॉब है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो, फील्ड जॉब भी है, डेस्क जॉब भी है। अगर आपको फील्ड जॉब नहीं चाहिए तो आप डेस्क जॉब ले सकते हो, अगर आपको फील्ड जॉब चाहिए तो फील्ड जॉब भी ले सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर हम सीबीआई के अलग अलग ब्रांचेस की और सीबीआई की वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करें तो देखो, सीबीआई की जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो है एंटी करप्शन। और जैसा कि मैंने बताया आपको, सीबीआई को जब इनिशियली बनाया गया था वो इसी एम से बनाया गया था कि करप्शन को रोकना है। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में, किसी भी महकमे में कहीं भी करप्शन हो रही है तो उस करप्शन को रोकना है। किसी की कोई कंप्लेंट है कि भाई ये करप्शन है, वो करप्शन है, तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसको रोकना है। बहुत पावरफुल ब्रांच होती है। इसके बाद एक और ब्रांच होती है एंटी करप्शन यूनिट। ये दोनों अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। एंटी करप्शन यूनिट में जैसे मान लो कभी किसी स्कीम में कोई घोटाला हो गया, कुछ हो गया, कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए होती है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच होती है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जहां मान लो कोई फाइनेंशियल क्राइम हो गया, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए होगी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। यानी कि जहां पर कोई बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, कोई फाइनेंशियल स्कैम है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो करेगी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। इसके बाद जो नेक्स्ट विंग है, नेक्स्ट ब्रांच है, वो है स्पेशल क्राइम ब्रांच। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें कोई क्राइम रिलेटेड कोई केस है, क्रिमिनल केसेस है, उनको पकड़ने के लिए है ये। कोई हीनियस क्राइम हो गया, कोई बड़ा क्राइम हो गया, जहाँ पर कोई मान लो कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन कोई इन्वॉल्व है, जहाँ ऐसा हो कि मतलब इन्वेस्टिगेशन पर कहीं अगर कहीं और लोकल स्टेशन में, लोकल एरिया में इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो कोई इन्फ्लुएंस ना डले,
प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके लिए ये स्पेशल क्राइम ब्रांच बनी जाती है। यानी जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, सीबीआई क्रिमिनल्स को पकड़ रही है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, कोई हीनियस क्राइम है, उनको पकड़ रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वो स्पेशल क्राइम ब्रांच का काम है। इसके बाद जो एक और ब्रांच है वो है इंटरपोल। इसमें मान लो कोई भगोड़ा घोषित हो गया, कोई ऐसा क्रिमिनल है, कोई एक्यूज्ड है जो इंडिया से भाग गया और भगोड़ा घोषित हो गया, अब उसको इंडिया में वापस लाना है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो काम होगा इंटरपोल का। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है साइबर क्राइम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर किसी ने कोई साइबर क्राइम किया है, साइबर क्राइम जैसे आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं सारे क्राइम्स, उनको पकड़ने के लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए साइबर क्राइम होती है। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है स्पेशल यूनिट। स्पेशल यूनिट होती है सर्वेलेंस के लिए और विजिलेंस के लिए। तो कुल मिलाकर जितनी भी सीबीआई की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, इंपॉर्टेंट विंग्स हैं, इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं, वो सब मैंने आपको बताए और उनका क्या काम है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या वर्क प्रोफाइल है और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी वो सब मैंने आपको बताया। बाकी अगर कुछ इस वीडियो में मिस हो गया हो, आपको किसी और चीज पर वीडियो चाहिए हो, कुछ भी मिस हो गया हो, कमेंट कर देना या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों का वीडियो को शेयर करना।